जय हिंद। कंप्लीट एडुटेरिया 7500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्नों के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 12 कराने वाला हूँ। 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर जो प्रैक्टिस सेट है इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की गतिज ऊर्जा होती है अत्यधिक निम्न, निम्न, उच्च गतिज या फिर उच्चतम। तो यहाँ पर अत्यधिक निम्न होती है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं प्रेरक कहते हैं, संधारित्र कहते हैं, परिणामित कहते हैं या फिर ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो संधारित्र कहते हैं यहाँ पर, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर है कि गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता से सूख जाती है, क्यों? तो यहाँ पर जो गीली चादर होती है अगर आप धूप में फैलाते हैं तो वो जल्दी से सूख जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर यहाँ पर बढ़ जाती है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बना देती है? दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों की सजातीय श्रेणी में 2 क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर यहाँ पर क्या होता है? तो ये दोस्तों CH2 होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं अगर चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरे ये 150 प्लस प्रैक्टिस सेट इस सीरीज़ में कराने वाला हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगा और यहाँ से आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? तो यहाँ पर ये दोस्तों लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कहाँ पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? तो ये आपको याद रखना कि ये यकृत में होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है कि अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के मध्य खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? यहाँ पर तो ये दोस्तों परगमन कहलाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन्स आंतरीय रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? तो ये दोस्तों सेक्रेटिन होता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि अंतराली संयोजक ऊतक जोड़ता है। दोस्तों जो अंतराली संयोजक ऊतक होता है ये दोस्तों आवरण को पेशियों से जोड़ता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि ट्राइक्लोराइड जो ट्राइक्लोसन होता है बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव प्रतिरोधी एजेंट है और यह मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है। मतलब कौन से अंग को मानव के यहाँ पर यह प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो कि पाया जाता है। ये दोस्तों एक धड़कन में पाया जाता है, एक धड़कन में ही क्या कहते हैं कि एक चक्रीय प्रक्रम उसको कहा जाता है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि अब दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? कि शरीर में कैंसर कोशिकाओं का तेजी से बढ़ना। बी ऑप्शन है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा का बढ़ना। तो दोस्तों यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो जैव आवर्धन होता है वो उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा का बढ़ना होता है, इसलिए 14 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनावृत बीजियों में पत्रकालिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? तो ये आपको याद रखना कि साइकस में देखा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक को विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माना जाता था, क्यों? यहाँ पर दोस्तों अशोक को विश्व के सम्राटों में श्रेष्ठ क्यों माना जाता था? तो यहाँ पर वह पूर्ण रूप से अहिंसावादी था,
बी ऑप्शन है कि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था। दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो आपको याद रखना कि यह शिव को समर्पित था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन है कि मिस्र में पुरातन ममियों में धमनियां किससे उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती थी? तो ये आपको याद रखना कि जो प्रत्यास्थ तंतु के कारण होता था ये यहाँ पर, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। 1 2 3 4 यहाँ पर दोस्तों कथन दिए गए हैं, फिर ए बी सी डी यहाँ पर ऑप्शन है, उनमें से जो करेक्ट है उस पर आपको टिक करना है। तो फर्स्ट है कि उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दी गई। सेकंड है कि उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। थर्ड है कि उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना की थी। या फिर फोर्थ है कि उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त माल्याद की रचना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसमें कृष्णदेव के बारे में कहा गया है, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? तो ये दोस्तों आपको याद रखना कि ये पंजाब का राज्यपाल था, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस सिख धर्मगुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? तो ये आपको याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर तरन तारण साहिब की स्थापना की थी, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अवध में हुए एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था यहाँ पर? तो ये दोस्तों लगान का नगद में परिवर्तन करना था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकार या वास्तुकृत से मिलते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों ये हरकेली नाटक से मिलते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। दूसरा है कि आरसी दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे, तो ये दोस्तों सही है। अब तीसरा है एओ ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे, तो ऐसा नहीं है। फिर 1894 में अल्फ्रेड वेव कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो ये सही है। तो 2 और 4 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये दोस्तों शशिपाद बनर्जी ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रेजर आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये पुलिस सुधार से था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्न में से किसने किया था? तो ये दोस्तों चित्तरंजन दास जी ने किया था, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं सूची 1 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला यहाँ पर कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पर सरोजिनी नायडू थी, तो पहले का यहाँ पर ए का 4 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यहाँ पर चेम्सफोर्ड था, तो फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा और पहले का यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर सी है कि 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर सर मॉरिस ग्वायर थे, तो इसलिए थर्ड का दोस्तों सेकंड करेक्ट हो जाएगा और फोर्थ का थर्ड सही हो जाएगा। 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर थे, तो थर्ड हो जाएगा। तो 4 1 2 3 मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालाक्रम के अनुसार सही से इसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर नौजवान सभा की स्थापना यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हुई थी, तो 1 नंबर पे हो जाएगा। फिर दोस्तों रानी गिडालू को आजीवन कारावास हुआ था उसके बाद, तो 2 हो जाएगा। फिर है प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम, ये 3 पे हो जाएगा। और दोस्तों नौसेना विद्रोह इसके बाद हुआ था, तो यहाँ पर ये 4 मतलब 1 2 3 4 पे ही हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं
30 नंबर क्वेश्चन की अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? ये दोस्तों कलकत्ता में आयोजित की गई थी, मद्रास, लखनऊ या फिर पटना में। तो ये दोस्तों लखनऊ में आयोजित की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रसिद्ध स्थान है, उसके बाद नदी है, मतलब कौन सा स्थान किस नदी के किनारे यहाँ पर बसा हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पर कौन सा सुमेलित है वहाँ पर आपको देखना है। तो ये है पंढरपुर, ये चंद्रभागा नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये तिरुचिरापल्ली जो कि कावेरी नदी है, ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। हम्पी जो है ये मालप्रभा पे नहीं, इसलिए थर्ड गलत हो जाएगा। तो दोस्तों केवल 1 और 2 यहाँ पर सही सुमेलित है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल सही है। देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर में, दोस्तों ये नहीं है। माना दर्रा उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी सही है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बी ऑप्शन ही यहाँ पर सुमेलित नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मालना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, स्थित है। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो ये दोस्तों चिली से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 35 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता नहीं पाई जाती, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोस्तों स्थानीय जनता की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग, यहाँ पर दोस्तों जो 14th संबंधित है, यहाँ पर जो भाग 14 है वो यहाँ पर किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना कि संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति को, समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, बिल्कुल सही दोस्तों, ये हमारा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि कैग कहलाता, सीएजी कहलाता है, किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये दोस्तों संघ तथा राज्य सरकार के लिए काम करता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, आपको ये बताना है। राष्ट्रपति के पदावधि में अनुच्छेद दोस्तों ये 56 में, बिल्कुल सही है। राज्यपाल का शपथ ग्रहण दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 159 है, बिल्कुल सही है। कृषि तथा पशुपालन में सुधार अनुच्छेद 48 है, बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं, तो यही सुमेलित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, इसलिए यहाँ पर नहीं पूछा था, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है यहाँ पर। तो दोस्तों MSL5 नहीं है या MSLV नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो आपको याद रखना ये झारखंड से है मुंडारी जो नृत्य है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। यहाँ पर दोस्तों ABCD ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और यहाँ पर कौन से चारों देश यहाँ पर G20 के सदस्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। यहाँ पर तो पूर्वांचल का है, बधाई वहाँ पर दी जाती, ये लोकगीत है दोस्तों, और ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल एक जगह है, वहाँ का ये फेमस लोकगीत है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये कपास से है, कपास को क्या कहा जाता है, सिल्वर फाइबर कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थ आवर, जो अर्थ आवर प्रोग्राम है वो कब शुरू किया गया था? तो आपको याद रखना है कि ये 2007 में शुरू किया गया था अर्थ आवर, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष आहरण अधिकार मतलब एसडीआर जो है की सुविधा किसमें उपलब्ध है? यहाँ पर IMF में उपलब्ध है, IBRD में उपलब्ध है, IDA में या फिर OECD में उपलब्ध है। तो यहाँ पर IMF में उपलब्ध है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर पूर्वी एशिया करता है, दक्षिण एशिया करता है, दक्षिण पूर्व एशिया करता है, या उत्तर पश्चिम या मध्यवर्ती यूरोप करता है? तो यहाँ पर दोस्तों पूर्वी एशिया ही सबसे बड़े अधिक जन समूह का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि पूर्वी एशिया में भारत और चाइना आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके पूरे यहाँ पर 150 प्लस प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराने वाला हूँ। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस मिलते हैं, उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। आपने अगर यहाँ तक देखा है ये वीडियो तो आपको इसका आंसर करना है और कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर ये सारे प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। तो इसमें ए ऑप्शन है कि जीवीय घटकों से, दूसरा है अजैव घटकों से, तीसरा है भू आकृति घटकों से, और चौथा है कृत्रिम घटकों से। तो आपको यहाँ पर कमेंट में इसका आंसर करना है, और जब मैं 13 नंबर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा तो वहाँ पर इसका मैं आंसर करूँगा। तो आपको कमेंट ज़रूर करना, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग कितनी डेडिकेटेड हो करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।